हेलो फ्रेंड्स, आई एम कमल। वेलकम टू द एजुकेशन विद डिजिटल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा लोन मिडिल स्टेज पर चल रहा है या लास्ट स्टेज पर चल रहा है तो उसमें हमें इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आएगा अगर हम मोरिटोरियम 2.0 अवेल करते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है जिसमें तीनों स्टेज कवर करी हैं। अगर हमने लोन अर्ली स्टेज पे लिया है और हमारा लोन मिडिल स्टेज पर चल रहा है या लास्ट स्टेज पर आ गया है तो उसमें कितना इंटरेस्ट जाएगा, ये पूरा मैंने बाइफर्केशन दिया हुआ है। चलिए हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन शीट के ऊपर। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। आइए चलते हैं शीट पर। फ्रेंड्स, इस शीट में हमने जो कैलकुलेशन बनाई हुई है, अगर हमारा लोन मिडिल स्टेज पे आ चुका है, इसका मतलब यह है कि जो हमने लोन 60 महीने के लिए लिया था उसमें से हमारे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो कैलकुलेशन थी ये तो पूरे नॉर्मल स्कीम 5 साल की थी, 60 महीने की, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। अब इसमें जो हमने मोरिटोरियम 1.0 की स्कीम ली है जिसमें हमें ये देखना है कि मिडिल स्टेज पे आके कितना ब्याज का फ़र्क आता है। ये हमने बनाया है आफ्टर 24 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि हमारा कोई लोन मार्च 18 में स्टार्ट हुआ था और फरवरी 2020 तक इसकी 24 इंस्टॉलमेंट चली गई हैं। इसमें देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन हमने सेम लगाई हुई है जैसी हमने लास्ट वीडियो में लगाई थी। जो हमारा फरवरी 2020 का आउटस्टैंडिंग था वो था 9,79,175 रुपये 93 पैसे, जो कि हमने इसको मार्च में ओपनिंग प्रिंसिपल मान लिया और इसमें मंथली इंटरेस्ट लगा दी 0.75% के हिसाब से, और इसको हमने ऐड कर दिया जो हमारा एंडिंग प्रिंसिपल था फरवरी का, मींस स्टार्टिंग प्रिंसिपल ऑफ मार्च। तो ये हमारा ओपनिंग प्रिंसिपल हो गया अप्रैल के लिए ऐड करके। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारा ओपनिंग प्रिंसिपल हो गया अप्रैल का 9,86,519 रुपये 75 पैसे। इसमें सेम हमने ब्याज लगा दी 0.75% के हिसाब से और ऐड कर दिया प्रिंसिपल में। जो हमारा एंडिंग प्रिंसिपल हो गया अप्रैल का वो हो गया 9,93,918 रुपये 65 पैसे। इसको हमने ओपनिंग प्रिंसिपल मान लिया मई के लिए, मई 2020 के लिए। इसमें सेम हमने इंटरेस्ट लगा दी 0.75% के हिसाब से और ऐड कर दिया एंडिंग प्रिंसिपल ऑफ अप्रैल 2020। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हो गया जून 2020 के लिए 10,01,373 रुपये 4 पैसे। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अब दोस्तों, ये हमारा स्टार्ट जो हो जाएगा जून 2020 के लिए, सेम वही प्रोसेस। ओपनिंग प्रिंसिपल हमारा हो गया 10,01,373 रुपये 4 पैसे। EMI हमारी 31,138, मंथली इंटरेस्ट उसमें ये है, और जो प्रिंसिपल EMI है 23,627 रुपये 24 पैसे।
ये इसमें से हमने लेस कर दिया। ये हमारा आ गया 9,77,745 रुपये 80 पैसे। अब प्रोसेस वही सेम चलता रहेगा जब तक ये हमारा प्रिंसिपल ज़ीरो ना आ जाए। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही है 64, और जो पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें इंस्टॉलमेंट हमारी जा रही थी 65। वो भी मैं आपको एक बार क्लेरिफाई कर दूंगा लास्ट में। इसमें जो 64 इंस्टॉलमेंट है वो हमारी कम की बनी है 29,266 की, और इसमें टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है 3,97,517 रुपये 97 पैसे। अब हम चलते हैं मोरिटोरियम 1 एंड 2 दोनों की कैलकुलेशन के लिए। इसको साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, स्कीम सेम है बिल्कुल। इसमें भी हमने जो लिया है आफ्टर 24 मंथ्स के बाद ही ली है कैलकुलेशन, 6 महीने के लिए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्रिंसिपल वही सेम था हमारा फरवरी 2020 के लिए 9,79,175 रुपये 93 पैसे। फॉर्मूला हमने वही लगा दिया। मंथली इंटरेस्ट आ गया हमारा इसमें 0.75% के हिसाब से 7,343 रुपये 82 पैसे। और इसको हमने फरवरी के एंडिंग प्रिंसिपल में प्लस कर दिया, तो ये हो गया हमारा 9,86,519 रुपये 75 पैसे। सेम वही प्रोसेस, इसको हमने ओपनिंग प्रिंसिपल मान लिया, ब्याज कैलकुलेट कर ली मंथली के हिसाब से और इसमें ऐड कर दिया। ऐसे हमने ये पूरे 6 महीने तक बना लिया। अब हमारा जो इसमें एंडिंग प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था 6ठे महीने के लिए, वो था 10,16,449 रुपये 96 पैसे। अब इसमें जो हमारी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी, नहीं इसमें आपकी स्टार्ट होगी सितंबर से, सॉरी 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें हमारा जो एंडिंग प्रिंसिपल था 10,24,073 रुपये 34 पैसे। इसको हमने ओपनिंग बना लिया सितंबर 2020 के लिए, जो हमारी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होनी थी 6 महीने बाद। तो उसका ओपनिंग प्रिंसिपल हो गया 10,24,073 रुपये 34 पैसे। सेम EMI आपकी 31,138 की, ब्याज आ गया इसमें 7,680 रुपये 55 पैसे। ये इसका प्रिंसिपल EMI हो गया। इसको हमने जो प्रिंसिपल EMI है माइनस कर दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से। तो अब हमारा ये प्रिंसिपल आ गया 10,616 रुपये 35 पैसे। अब इसको हम नीचे ट्रैक कर देंगे जब तक हमारा प्रिंसिपल ज़ीरो ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो इंस्टॉलमेंट आ रही है टोटल 68 हो रही है, लेकिन जो 68 इंस्टॉलमेंट है लास्ट वाली, वो आपकी 28,268 रुपये की आ रही है। और इसमें टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 4,27,657 रुपये 85 पैसे। इसका हम कंपैरिजन चार्ट निकाल लेते हैं। नॉर्मल स्कीम में इंटरेस्ट सेम है
₹368,251.97। अगर हमने मोरेटोरियम 1 लिया है तो इसमें टोटल इंटरेस्ट आ रहा है ₹3,97,517.97। डिफरेंस है ₹29,266। और मोरेटोरियम 1 एंड 2 अगर हम दोनों ही अवेल करते हैं तो इसमें टोटल इंटरेस्ट आ रहा था ₹4,27,657.85। डिफरेंस है ₹59,405.88 का। अब हम चलते हैं दोस्तों तीसरी शीट पे। अगर हमारा लोन 39 मंथ तक चल चुका है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज को। देखिए ये हमारा लोन स्टार्ट हुआ है सपोज दिसंबर 2016 से, और इसकी हमने 39 इंस्टॉलमेंट्स पेड कर दी हैं। जो कि हमारी फरवरी 2020 तक पेड हो गई हैं। अब हमारा जो इसमें एंड प्रिंसिपल था फरवरी 2020 में 6,02,909.78। इसको हमने मार्च 2020 के लिए ओपनिंग प्रिंसिपल बना लिया। सेम ब्याज कैलकुलेट कर ली, 4,521 रुपये ब्याज आ गई। इसको हमने ऐड कर दिया एंडिंग प्रिंसिपल फरवरी 2020 में। यही प्रोसेस हमने 3 महीने के लिए बना लिया। अब हमारा जो एंडिंग प्रिंसिपल है मई 2020 में वो आ रहा है 6,16,577.25। ये हमारा ओपनिंग प्रिंसिपल हो गया। जून 2020 के लिए 6,16,577.25। इसको सेम हम दोस्तों ड्रैग कर देते हैं जब तक हमारा प्रिंसिपल 0 ना हो जाए। तो ये हमारी 64 इंस्टॉलमेंट बन रही है पहले की तरह, लेकिन जो हमारी लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है वो देखिए जस्ट इसकी हाफ रह गई, 16,109 रुपये की। और इसमें टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 3,84,361.36 रुपये। सेम कैलकुलेशन हमने मॉनिटोरियम 1.1 एंड 2 दोनों के लिए बनाई है। इसमें भी सेम हमने स्कीम सेम रखी है, 15 लाख 5 साल 9%, 31,138 रुपये। इसमें भी हमारा लोन जो स्टार्ट हुआ है दिसंबर 2016 से स्टार्ट हुआ है। और इसमें हमारी 39 इंस्टॉलमेंट्स सेम जो पेड हो रही हैं फरवरी 2020 तक। इसका जो एंडिंग प्रिंसिपल था हमने ओपनिंग बना लिया मार्च 2020 के लिए। ब्याज इसमें कैलकुलेट कर दी 0.75% के हिसाब से, और इसको हम ऐड करते चले गए 6 महीने तक। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो ओपनिंग प्रिंसिपल बनेगा दोस्तों वो बनेगा 6,30,554 रुपये 54 पैसे। सितंबर से हमारी इंस्टॉलमेंट जाना स्टार्ट होंगी, तो सेम ईएमआई हमने नोट कर दी इसमें, इसका ब्याज निकाल दिया, इसका जो प्रिंसिपल ईएमआई था वो हमने इसमें से डिडक्ट कर दिया। सेम फॉर्मूला हमने ट्रैक कर दिया जब तक ये प्रिंसिपल 0 ना हो जाए। इसमें भी दोस्तों 68 इंस्टॉलमेंट हो रही हैं, लेकिन इसमें जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट देखिए ये बिल्कुल न के बराबर है, 1,446 रुपये 44 पैसे की। तो ऑलमोस्ट हम यही समझेंगे कि इसमें 67 इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं। इसमें दोस्तों लास्ट वाली शीट पे मैंने पूरा कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है। पहला है अगर हमारा लोन
जो अर्ली स्टेज पे लिया गया था, जिसका कैलकुलेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा। तो ये सेकंड वीडियो उसी का सेकंड पार्ट है। ये देखिए, अर्ली स्टेज पे जैसे हमने लोन लिया था 15 लाख रुपए का, तो अगर हम मोरिटोरियम 1 अवेल करते हैं तो उसमें डिफरेंस आ रहा था 51,588 रुपये और 49 पैसे का। और अगर हम दोनों ही अवेल करते हैं 1 और 2, तो उसमें डिफरेंस आ रहा था इंटरेस्ट का 1,05,000 करीब। यही चीज़ अगर हम मिडिल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, अगर हमारा लोन कोई करीब 2 साल चल गया है, हमारी 24 इंस्टॉलमेंट पेड हो गई हैं, तो उसमें ब्याज में देखिए फ़र्क आ रहा है। यहाँ हमारा इंटरेस्ट आ रहा था 51,588 रुपये, और इधर हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है 29,266 रुपये। सेम इसमें मोरिटोरियम 1 और 2 अगर हम दोनों अवेल करते हैं तो इसमें 1,05,000 का फ़र्क था ब्याज का। और अगर यही हमारा लोन अगर 2 साल चल गया है तो इसमें हमारा ब्याज जस्ट हाफ सा रह गया है 59,405 रुपये। अगर हम यही चीज़ लास्ट स्टेज पे हमारा कोई लोन पहुंच गया है, करीब 5 साल में से 39 इंस्टॉलमेंट पेड हो गई हैं, तो उसमें जो ब्याज का डिफरेंस है दोस्तों, इसमें ज़्यादा नहीं है, 16,109 रुपये 39 पैसे। और अगर हम दोनों ही अवेल करते हैं तो इसमें जो कुल डिफरेंस आ रहा है 32,594 रुपये 82 पैसे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जितना लोन आपका कंप्लीट हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम उसके बाद अवेल करते हैं तो हमें ब्याज का डिफरेंस बहुत कम नज़र आएगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में दिखाया है। तो कोशिश ये करिए कि जो मोरिटोरियम 2.0 है उसको आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। फंड्स की अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है फंड्स की आप लोगों को, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं अगर आपका लोन मिडिल स्टेज या लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है।